अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी कपड़े पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसास कमतरी है। जिसे खुद से शर्म आए दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। एहसास कमतरी में मुब्तला होने के बजाय अपने कल्चर को प्रमोट करें। वज़ीर आज़म का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा, हमने अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा गया। हमें दूसरों की जंग में पड़ने की जरूरत नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह भारतीय कल्चर को अपनाना है। चाहता हूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। अब वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतरीन बनाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का तकरीब से खिताब। बोले, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के जरिए पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस को उजागर किया जाएगा। अमेरिका या तालिबान को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं। तमाम मुतहारिब धड़ों के मुत्तफिक होने से अफगान मसले का हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी, लेकिन हमारी कुर्बानियों का जिक्र ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खिताब। नाम लिए बगैर तंज किया एक शख्स यहाँ प्रोटोकॉल में फिरता था, लंदन में गाड़ी रोकता नजर आता है। PDM में एक तहरीक है, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। इत्तेहाद एतमाद की बुनियाद पर होता है। जो एतमाद तोड़ेगा वो नहीं रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, नैब को मनी लॉन्ड्रिंग की तारीख का नहीं पता। कौन सा कानून इजाजत देता है कि किसी की तफ्तीश की बातें बाहर लीक करें। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर इमरान खान मुल्क में ना हो तो मुल्क बेहतर चल सकता है। इमरान खान की असल तब्दीली का चेहरा मुल्क में बेरोजगारी है। कठपुतली वज़ीर आज़म अब मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अब आज़ाद कश्मीर में भी कठपुतली वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। बताया जाए कि इसके कहने पर पॉलिसियां बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का सवाल। आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, कश्मीर के मामले पर किसी से भी डिक्टेशन नहीं लेंगे। चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीरी करे। फलस्तीन पर बमबारी के वक्त बिलावल भुट्टो का एक बयान भी नहीं आया। खामोश इसलिए रहे कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। उनकी निगाहें सिर्फ इक़्तिदार पर हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली में घन गरज। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो के जानशीनों के हाथ पांव क्यों कांपते हैं। नून लीग वाले 4 साल तक खारजा अमूर पर कोई वज़ीर तैनात नहीं कर सके। FATF की बातें वो कर रहे थे जो पाकिस्तान को FATF में लेकर गए। तकरीर के दौरान अरकान का शोर शराबा लुक में भी देते रहे। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कहा, कौमी असेंबली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस की जाएं। नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।